कॉर्पोरेशन के आईपीओ में लगाएं पैसा लिस्टिंग गेन के लिए भी और लॉन्ग टर्म इसे पोर्टफोलियो में रखें। 12 से 15% सालाना रिटर्न एफडी से दुगुना आपको ये स्टॉक आराम से बिना किसी तनाव के देगा। ये थी हमारी राय जब ये आईपीओ आया। और जिन लोगों ने पैसा लगाया उनके लिए आप देख लीजिए 94 रुपए की इशू प्राइस और 140 रुपए के ऊपर का दाम, यानी कि करीबन आपके लिए 45% के रिटर्न 2 ट्रेडिंग सेशन में, कल और आज। और अभी तक आज का ट्रेडिंग सेशन खत्म हुआ नहीं है तो पहली दिन लिस्टिंग के बाद सर्किट लगता हुआ। रेलवे की ये कंपनी मिनी रत्न कैटेगरी की कंपनी है। 2000 में इसकी शुरुआत हुई थी। इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी देने का ये कारोबार करती है और पूरे देश में जबरदस्त नेटवर्क इस कंपनी का है। आइए हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं कंपनी के सीएमडी पुनीत चावला साहब। चावला साहब, स्वागत है आपका। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई दमदार लिस्टिंग के लिए। शुक्रवार को भी और आज भी आपके स्टॉक में तगड़ी परफॉर्मेंस आई है और आपके निवेशकों ने अच्छी वेल्थ अपनी लिस्टिंग पर बनाई है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई सर। सबसे पहले चलिए शुरुआत करते हैं। जो आईपीओ आया है आपका, उसमें जाहिर सी बात है कि सरकार ने ही अपनी हिस्सेदारी ज्यादा बेची है, लेकिन अब हम ये जानना चाहते हैं कि रेलटेल की अगले 1 साल 2 साल के लिए किस तरह की परफॉर्मेंस रहेगी। सबसे पहले वित्त वर्ष 2022, अब ये 1 अप्रैल से जो नया साल शुरू होने वाला है, इसके बारे में एक अंदाजा दें, ये साल कैसा रहेगा रेलटेल के लिए सर? कि इस साल की अगर बात करें जी, तो आपने जो हाफ ईयरली रिजल्ट्स हमारे देखे हैं उसमें हमारी टर्नओवर करीब 15% लास्ट ईयर से ऊपर थी। और अभी जो है दिसंबर तक की हमारी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी जो है रही है। और मैं रिजल्ट्स आपके साथ अभी शेयर कर नहीं सकता हूं, बट यही कह सकता हूं कि परफॉर्मेंस उससे लास्ट ईयर से बहुत अच्छी रही। और जो हम फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग पे आएंगे, ये वाला FY21, ये भी हम इट विल बी वेरी, मतलब बहुत ही अच्छा होगा। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। अगर अगले साल की बात करें, हमारे ऑर्डर्स बुक जो है हमारी बढ़ती जा रही है और हमें और प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं जिनमें कि शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स भी हैं, लॉन्ग टर्म भी है। लॉन्ग टर्म से ये कंपनी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए वो प्रोजेक्ट्स अच्छे हैं, और शॉर्ट टर्म के लिए जो हमें 2022 में जो रिटर्न्स देगी, जिसकी वजह से टर्नओवर हमारी ज्यादा आएगी। तो इसलिए हमारे प्रोजेक्ट्स ऐसे भी हैं हमारे पास। एंड देन जो फाइनेंशियल ईयर 22 की टर्नओवर है वो 21 से भी काफी अच्छी होने की उम्मीद है। तो परफॉर्मेंस इस साल और बेहतर रहेगी, पिछले 6 महीनों के मुकाबले में ये परफॉर्मेंस बेहतर रहेगी। टर्नओवर की आपने बात की, ऑर्डर्स की बात की, शॉर्ट टर्म भी है, लॉन्ग टर्म भी है। चावला साहब, आज ये खबर भी आई 106 करोड़ का ऑर्डर आपको एक मिला है रेलवे से, जो 18 महीनों में आप पूरा करेंगे। इसके साथ बताएं कि इस वक्त आपकी ऑर्डर बुक कितनी बड़ी है और कितने समय में आप आमतौर पर इन ऑर्डर्स को पूरा करते हैं? देखिए, हमारी अभी ऑर्डर बुक करीब 4000 करोड़ की है। ओके। और जैसे मैंने बताया कि ये लगातार बढ़ रही है। अभी आपने बताया कि जैसे कि आपने बताया कि अभी हमें 100 करोड़ का रेलवे सिग्नलिंग का प्रोजेक्ट्स का ऑर्डर नए मिले हैं। ये हमारा रेलवे सिग्नलिंग प्रोजेक्ट्स का एक नया फील्ड जिसमें ये कंपनी एंटर करी है, वेरी रिसेंटली, 1.5-2 साल से ही एंटर करी है। तो अब इसमें हमें ऑर्डर्स मिलने बहुत अधिक मात्रा में शुरू हो गए हैं और आगे भी होते रहे। और कई प्रोजेक्ट्स होते हैं जो हमारे, जैसे मैंने बताया कि शॉर्ट टर्म में, जैसे हम हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का करें, तो ऐसा प्रोजेक्ट है जो हमें 1 साल में कंप्लीट करना। तो इसकी पूरी की पूरी टर्नओवर जो है हमें इस साल जो है वो हमारी नेक्स्ट ईयर में आएगी। सिमिलरली हमारे पास प्रोजेक्ट्स हैं जैसे कि ई ऑफिस की हमारी करंट ईयर में हमने ये 2 साल में पूरा प्रोजेक्ट जो है भारतीय रेलवे के लिए कंप्लीट कर। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स शॉर्ट टर्म है। कुछ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे हमारा ट्रेन कंट्रोल सिस्टम है। ट्रेन कंट्रोल सिस्टम जो है ये लॉन्ग टर्म जो है प्रोजेक्ट है, जो 3 से 4 साल लगते हैं। तो इस तरीके से वी हैव गॉट अ मिक्स ऑफ बोथ शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म जो है प्रोजेक्ट, जिससे हमारी इमीडिएट ग्रोथ भी होगी और लॉन्ग टर्म ग्रोथ भी होगी। ओके, ठीक बात है।
तो ये है आपके लिए। मैं जो देख रहा था साहब, आपकी सेल्स पिछले 3 सालों में मार्च 2018 में 976 रही आय जो आपकी ऑपरेशन से, और लीज रेवेन्यू से रही 300 करोड़ के आसपास की, और 19 में 20 में लगभग यही रहा है। इस साल जरूर थोड़ी तगड़ी बढ़त दिख रही। तो ये समझिए आपके पास अगर 4000 करोड़ के ऑर्डर हैं, यानी कि आपके पास 3 साल अगर और नया ऑर्डर ना भी मिले तब भी आपके पास अगले 3 साल काम करने के लिए सफिशिएंट ऑर्डर है, राइट सर? जी सफिशिएंट ऑर्डर है। ये सिर्फ जो मैं ऑर्डर्स की बात कर रहा हूँ, ये हमारे जो प्रोजेक्ट्स के ऑर्डर्स, हमारे टेलीकॉम सर्विसेज के एक सेगमेंट है, हमारा एक डाटा सेंटर का सेगमेंट है, और हमारा ये प्रोजेक्ट्स का सेगमेंट है। तो टेलीकॉम सर्विसेज का सेगमेंट है वो हमारा सस्टेनेबल है, वो सस्टेनेबल चलता रहेगा। जैसे हम भारतीय रेलवे के लिए या कोल सेक्टर के लिए उनका हम टेलीकॉम नेटवर्क हमने बिल्ड करके रखा है, तो उसको हम मेंटेन भी करते हैं, कंटिन्यूअसली मेंटेन करेंगे। 5-5 साल का हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो जो टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड करने की इनकम है वो तो हमारी कंटिन्यूअसली चलेगी ही। डाटा सेंटर की हमारी इनकम जो है वो हमारी चलेगी ही। ये उसके ऊपर 4000 करोड़ के उसके ऊपर जो प्रोजेक्ट्स की ऑर्डर बुक है, ये उसकी बात में। ठीक बात है। अच्छा सर, एक चीज और बताइए कि आपके जो डिविडेंड हिस्ट्री में देख रहा था, 2018 में आपने ₹1.60 डिविडेंड दिया, 19 में ₹1.95 और 20 में ₹1.44। डिविडेंड को लेकर क्या पॉलिसी है? कितना डिविडेंड आप देते, कितना प्रॉफिट आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, आगे किस तरह का आपकी स्ट्रेटेजी रहेगी सर? डिविडेंड की पॉलिसी ये है कि ये हमारा 5% ऑफ नेटवर्थ रहता है या 30% ऑफ पैट रहता है, जो भी ज्यादा होता है। तो इसी तहत हमने लास्ट ईयर जो है 68 CR का डिविडेंड हमने दिया, और इस साल जो है क्योंकि हमारी इनकम ज्यादा होगी तो हम सर्टेनली इसको, और ये प्रॉफिट भी हमारा जो है ज्यादा होगा लास्ट ईयर से, तो इसलिए हम इसका डिविडेंड ज्यादा देंगे। इट विल बी अकॉर्डिंगली एज पर दैट। अच्छा चावला सर, एक सिंपल चीज मुझे समझाएंगे। आमतौर पर मैं देख रहा हूँ आपका 1200 से 1500 करोड़ रुपए का साल का रेवेन्यू आ रहा है, ठीक है, कंपनी का, दोनों ऑपरेशन से मिला के, लीज ऑपरेशन दोनों मिला के। ये कितना बढ़ेगा साल दर साल? अंदाज एक दे पाए कि 2021 में इतना, 2022 में इतना, ये इससे एक अंदाजा लगा सके आपके इन्वेस्टर की भाई कंपनी की ग्रोथ कैसी रहेगी? क्योंकि नई नई कंपनी है, अभी लिस्ट हुए हैं, तो लोगों का बड़ा इंटरेस्ट है। तो कंपनी 3 साल 5 साल में क्या हो जाएगी, वो मैं सोच के आपकी कंपनी में इन्वेस्टेड अगर रहना चाहता हूं तो उसका एक अंदाजा दीजिए। देखिए, मैंने आपको भी बताया कि हमारे 3 मेजर सेगमेंट हैं। टेलीकॉम सेगमेंट है, हमारा डाटा सेंटर सर्विसेज और क्लाउड कंप्यूटिंग का जो है सेगमेंट है, और तीसरा हमारा प्रोजेक्ट सेगमेंट। हम देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं कि जो टेलीकॉम सर्विसेज में हमारा लीज लाइंस की रिक्वायरमेंट, ब्रॉडबैंड की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की रिक्वायरमेंट, हम और आप आज जो है बात कर रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, ये सर्विसेज हमारी सब बढ़ती जा रही है। हमारी अगर ब्रॉडबैंड सिर्फ सर्विसेज की बात करूं तो पिछले 10 महीनों में वी हैव ग्रोन बाय 2.55 टाइम्स। सिमिलरली हमारा जो डाटा सेंटर है वो भी हमारा बढ़ता जा सर्विसेज, तो और प्रोजेक्ट्स हमें और जो है मिल ही जो है रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं। तो मैं ये समझ सकता हूं कि हम अगले 2 साल में 2000 करोड़ तो पार कर ही जाएंगे, और अगर आप 4 या 5 साल की बात करते हैं तो इट विल टच 5000 CR हमारी जो टर्नओवर। ये मैं बड़े कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ, सीइंग दी प्रोजेक्शंस। चावला साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त दिया सर। लिस्टिंग के बाद आपने बात की जी बिजनेस से, और एक बार फिर से आपको, आपकी कंपनी और रेलटेल के सारे आपके पूरे कर्मचारियों को बहुत बहुत बधाई इस बेहतरीन कंपनी को लिस्ट करवाने के लिए और इन्वेस्टर्स की वेल्थ बढ़ाने के लिए। तो रेलटेल एक शानदार लिस्टिंग, 140 रुपए के ऊपर ट्रेड करता हुआ 94 रुपए की लिस्टिंग के सामने, तो दमदार प्रदर्शन रेलटेल का होता हुआ लिस्टिंग के बाद से। आइए बढ़ते हैं आगे और एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर की तरफ करते हैं रुख। चेतन भूटानी हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ तैयार है इस वक्त, और कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग शिप बिल्डिंग कंपनियों के लिए वो खबर लेकर आए। चेतन, बताइए क्या है खबर? वेरी गुड मॉर्निंग सर। जो ये खबर है इनफैक्ट काफी अच्छी खबर और काफी रिलीविंग खबर है
डोमेस्टिक शिप बिल्डिंग एंड शिप रिपेयर कंपनीज के लिए, स्पेशली कोचिन शिपयार्ड, जिसमें सबसे ज्यादा फायदा ये होगा सर कि भारत सरकार की जो इस रिसाइकलिंग ऑफ शिपिंग एक्ट है, जो कि बहुत स्ट्रिंजेंट और बहुत स्ट्रिक्ट एक्ट मानी जाती है जो शिप रिपेयर के लिए और शिप बिल्डिंग के लिए, एक्सक्लूसिवली शिप बिल्डिंग के लिए, वैसे तो उसमें थोड़ी सी राहत भारत सरकार ने इंडियन शिप बिल्डर्स को दे दी है। जिसका मतलब ये है कि जो हांगकांग कन्वेंशन होता है और जो इंडिया की रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स एक्ट है, उसमें थोड़ी सी छूट और थोड़ी राहत दी गई है कि भारत में अगर शिप बनाने के लिए अगर शिप बिल्डर्स को अपनी प्रतिक्रिया शुरू करनी चाहिए तो वो सिर्फ 5 से 6 आइटम्स अब बैन कर दिए गए थे कि इस बेसिस पे आप लोग अपनी शिप्स नहीं बना सकते। लेकिन अब वो आइटम्स भी भारत सरकार चाहती है कि आप लोग आराम से शिप बनाइए, लेकिन जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है, जो हजारडस मटेरियल है, उसका इस्तेमाल डोमेस्टिक शिप बिल्डिंग के लिए ना किया जाए। इसके अलावा बाकी सारी शर्तों में भारत सरकार ने रियासत दे दी है, जिसका मतलब ये है कि अगर रिसाइकलिंग होनी है, सबसे पहले पार्ट अगर मैं रिसाइकलिंग पे आऊं तो फॉरेन गोइंग शिप लेस देन 500 ग्रॉस टनेज होगी तो वो हिंदुस्तान में आराम से डोमेस्टिक शिप बिल्डिंग या शिप रिपेयर, शिप रिसाइकलिंग फैसिलिटी में जा सकती है। और कोई भी शिप जो भारत की कोस्ट लाइन में 20 नॉटिकल माइल में है, वो भी हिंदुस्तान की शिप रिपेयर फैसिलिटी में, शिप रिसाइकलिंग फैसिलिटी में रिसाइकल करी जा सकती है। और शिप बिल्डिंग की सबसे बड़ी खबर जो ये है वो ये है कि एस्बेस्टोस, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, इनके रूल्स को मानते हुए जो हांगकांग कन्वेंशन बहुत स्ट्रिक्ट एक्ट है, उसके बेसिस पे काफी बड़ा रिलीफ डोमेस्टिक इंडियन कोस्टल शिप बिल्डिंग को यहाँ पे मिलेगा सर। घरेलू शिप इंडस्ट्री को बड़ी राहत के संकेत यहाँ पर कोचिन शिपयार्ड और मझगांव डॉक, ये 2 स्टॉक है जहाँ पर भरपूर एक्शन। मझगांव डॉक जल्दी से बंसल जी से एक बार राय ली जाए, क्योंकि बंसल जी का पसंदीदा स्टॉक है और मुझे याद है 160-65 से लगातार रिकमेंड किया है। बंसल जी बताएं सर। अनिल जी, बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है और करेक्शन में स्टॉक सपोर्ट के पास ही मिल रहा है। नीचे में अगर हम देखें तो 212, 213 एक सपोर्ट है और डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल से ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है और ब्रेकआउट के बाद यहाँ 228, 230 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो जिनके पास है होल्ड करें, नई खरीदारी भी 228 के टारगेट के लिए 215 के स्टॉप लॉस के साथ मझगांव डॉक में की जा सकती है। और जी बिजनेस की बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर के बाद आप देखिए 2 स्टॉक आज फिर से सर्किट पर लगते हैं, आरसीएफ और नेशनल फर्टिलाइजर। 20% के दोनों सर्किट, और आपको गुरुवार के दिन हमने बताया था कि देखिए इन दोनों कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन करने पर विचार हो रहा है। आरसीएफ और राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर और साथ ही एनएफएल, ये 2 स्टॉक है जहां पर बड़ा एक्शन आता हुआ दिख रहा है। 20% के सर्किट दोनों स्टॉक दिखाते हैं और 7 दिन में आप देखेंगे तो जबरदस्त एक्शन। जैन साहब ने कई बार रिकमेंड किया, हमने मालामाल वीकली में लास्ट 56 रुपए में कुणाल जी, राकेश जी ने रिकमेंड किया था पिछले हफ्ते। देखिए तगड़े एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं स्टॉक, आपको एकदम सही वक्त पर तब बताया गया। और वैल्यूएशन के साथ कि कितना वैल्यूएशन, 10 से 12 हज़ार करोड़ का लैंड बैंक आरसीएफ का है, 8,000 करोड़ के आसपास का लैंड बैंक एनएफएल का माना जाता है, मार्केट कैप से कई ज्यादा ये है। आइए, लेकिन आज से एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जल्दी से आपको बता दें। पीक मार्जिन के नियम